पूर्व विधायक और पूर्व आईएएस अधिकारी शिशुपाल सोरी। शिशुपाल जी, पूरे देश के लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। इस क्रम में जो है आप अपना प्रदेश छोड़ के हरियाणा के सिरसा में हैं और आप चुनाव प्रचार करने आए हैं। एक तरह से अगर देखें किसी खास मकसद से आए हैं। आप कांग्रेस में पहले विधायक थे, कांग्रेस में आपने छोड़ी, अब आप यहाँ पे हैं और कुछ लोगों से हमें ये पता लगा कि आप प्रचार कम दुष्प्रचार ज़्यादा कर, वो दुष्प्रचार शायद कांग्रेस की जो यहाँ के प्रत्याशी जो पहले आपके प्रदेश की प्रभारी रही हैं उनके खिलाफ। आखिर किस मकसद से आप लोग यहाँ हैं? हम लोग प्रचार के लिए आए हैं। सबको मालूम है कि देश का ये संसद का चुनाव है और ये प्रजातंत्र में सबसे पावन पर्व है। सबका ये दायित्व बनता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, साथ ही साथ अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करें ताकि एक स्वस्थ प्रजातंत्र बने और देश प्रगति की ओर जाए। हमारा उद्देश्य किसी का दुष्प्रचार करना नहीं है, पर जब चुनाव आता है, जब चुनाव की बात करते हैं, चुनाव मतलब सर्वोत्तम का चुनाव, जब सर्वोत्तम का होगा तो बाकी प्रत्याशियों के बारे में भी बात जाने अनजाने में करनी पड़ती है। हम लोग चूँकि हमारी प्रभारी रही वहाँ, हम कांग्रेस पार्टी से पहले जुड़े हुए थे, मैं विधायक भी था। उस समय वहाँ जो शैलजा जी के बारे में वहाँ की जो जनमानस में जो भ्रांतियाँ हैं या जो बातें उनके मन में हैं, वही बात हम कह रहे हैं। हम कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। और हम अशोक जी के प्रचार के लिए आए हैं यहाँ पे, और अशोक तंवर जी को भी हम बहुत पहले से जानते हैं क्योंकि वो भी कांग्रेस से होके आए हैं और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। उनके साथ हम लोगों ने कई बार संपर्क में भी रहे। तो एक अच्छे आदमी का चुनाव हो, इसीलिए हम यहाँ पे आके तंवर जी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। शिशुपाल जी, लोकसभा का टिकट हो या विधानसभा का टिकट हो, कहते हैं एक अनार 100 बीमार। एक टिकट होता है लेकिन उसके लिए दावेदार कई होते हैं। आपने कहा आपने भी दावेदारी की थी, कई बार चुनाव में आपका टिकट काटा गया, तो इसे यह न माना जाए कि जब आपके प्रदेश में टिकट का चयन और जो बेहतर हुआ उसे दिया गया। जैसा आपने कहा कि हम बेहतर का चुनाव करते हैं, हो सकता है आपकी पार्टी ने बेहतर का चुनाव करते हुए बेहतर को टिकट दिया हो। वही तो हमारा एलिगेशन है, वही हमारा आरोप है कि बेहतर का चुनाव वहाँ नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनको सीट खोना पड़ा और सरकार गंवानी पड़ी। अगर बेहतर का चुनाव होता तो जो 71 सीटों 90 में से 71 सीट लेके जो पूर्ण बहुमत या प्रचंड बहुमत में जो सरकार बनी थी, वो क्यों बिखर गया, आज 34-35 में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि चुनाव प्रक्रिया में बहुत घालमेल हुआ। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वहाँ पूरा जनता कह रही है, हमारे कार्यकर्ता कह रहे हैं, सारे कार्यकर्ता नाराज़ है। और नाराज़गी का ये आलम है कि लगभग 25,000 कांग्रेसी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के दामन थाम रहे हैं। तो इसके पीछे हम क्या अर्थ लगाएं? तो ये बात यहाँ ना हो, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस राज्य है, यहाँ के लोग समझदार हैं। तो जब चुनाव की बात आती है, कई लोगों में से एक का चुनाव, तो उनको एक सुविधा हो कि कौन कैंडिडेट बेहतर है। और हमारा जो अनुभव है हम वो साझा कर रहे हैं। हमारा किसी के दुष्प्रचार करना नहीं है, बल्कि बीजेपी के पक्ष में, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में और अशोक तंवर जी के पक्ष में प्रचार करना हमारा एकमात्र मकसद है। आप कह रहे थे कि आपकी पार्टी जो है चुनाव हारी, उसमें सबसे बड़ा कारण आपने बताया टिकटों का जो वितरण था वो सही नहीं था, सही प्रत्याशियों का चयन नहीं था। लेकिन हार की सिर्फ एक यही वजह नहीं हो सकती। चुनाव के पहले तमाम सर्वे जो आए थे, जो तमाम प्री पोल सर्वे हुए थे, एग्जिट पोल हुए थे, सभी सर्वे में आपकी सरकार बनती हुई दिख रही थी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता सिर्फ टिकट वितरण में गड़बड़ी ही एक कारण, तमाम और कारण हो सकते। संगठन में कमी हो सकती है, आप लोग की भी अपनी तैयारियों में कमी हो सकती है, तमाम कमियाँ इसके अलावा भी तो हो सकती हैं। नहीं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर जो मुख्य कारण है इस संगठन में बिखराव, संगठन में जो गुटबाजी उभर के आई। क्योंकि जो प्रभारी होता है, हम प्रभारी महासचिव थे और माना जाता है कि गांधी परिवार के निकटतम ये सदस्य हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उम्मीद करते थे कि यहाँ की सारी बातें उन तक पहुँच रही होगी। जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे, बहुत सारे कोयला घोटाला की बात आई, चावल घोटाला की बात आई और भी बहुत सारे घोटाले वहाँ पे हुए। तो ये जानकारी निश्चित तौर पे शैलजा जी के ध्यान में था और वो चाहते तो ये शीर्ष स्तर पे इसका निराकरण करवा सकते थे और वहाँ कांग्रेस को एक मजबूती दे सकते थे। जो संगठन है वहाँ जो बिखराव है उसको रोक सकते थे। तो यही तो आरोप है।
यानी आप कहना चाहते हैं छत्तीसगढ़ जो भी भ्रष्टाचार हुआ, जो इस तरह के घटनाएं हुई, कहीं ना कहीं उनकी जानकारी सारी शैलजा जी को थी। बिल्कुल जानकारी जब हम सबको थी, वहाँ के जनमानस को था, तो इनको होना भी स्वाभाविक है, पर इसका निदान जो होना चाहिए था वो उचित स्तर पे नहीं हुआ। शिवपाल जी, आप कई दिनों से लगातार जो है हरियाणा के जो सिरसा में हैं, आप मैंने जैसा कहा कि आप दुष्प्रचार कर लें चाहे प्रचार कर लें, सब कुछ कर रहे हैं। उसी क्रम में आप लोगों ने कुछ 1-2 दिन पहले बताया कि यहाँ के लोगों ने बताया कि आप तख्तियाँ लेकर चल रहे थे, उसमें शैलजा के बारे में तमाम चीज़ें थी जो छत्तीसगढ़ में आपने जो आरोप लगाए, उनकी तख्तियाँ लेकर भी आप हिसार की गलियों में, यहाँ के नुक्कड़ सभाओं में प्रचार करते हुए दिखे। ये प्रचार का एक माध्यम है, ये लगभग हर जगह इस तरह के प्रचार के दौरान होता है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है और ये प्रचार का एक माध्यम है। प्रचार का माध्यम निश्चित, लेकिन इससे नहीं कह सकते हम नकारात्मक प्रचार है ये। वही कह रहे हैं कि जब चुनाव की बात आती है, जब 5 आदमी खड़े हों या 2 आदमी खड़े हों, 3 आदमी, जब सर्वोत्तम की बात आती है तो सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है। नकारात्मकता सामने वालों को बताना पड़ेगा, सकारात्मक जिसका हम सपोर्ट करते हैं उसका बताना पड़ेगा। तो एक स्वाभाविक चुनाव प्रक्रिया है, इसमें किसी को आश्चर्य होने की ज़रूरत नहीं। आपकी तमाम टीमें हैं, आपके साथ तमाम लोग छत्तीसगढ़ से हैं, वो लोग भी यहाँ पे जो है इन चीज़ों का यहाँ पे बिल्कुल खुले तौर पर उल्लेख कर रहे हैं। और वहीं अगर आज की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ आए थे, आपके प्रत्याशी अशोक तंवर के समर्थन में जनसभा कर गए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से यहाँ कार्यकर्ताओं में, यहाँ की जनता की बैटरी थोड़ी चार्ज हो गई। बिल्कुल, बड़े नेता जब आते हैं तो जो नीचे मैदानी लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह आता है, जोश आता है और वो बड़े उत्साह के साथ फील्ड में काम करते हैं। और यहाँ तो एक मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही सकारात्मक माहौल है, बीजेपी के पक्ष में है और मोदी जी के जो काम से यहाँ लोग काफ़ी प्रभावित हैं। उनकी गारंटियाँ महिलाओं को लुभा रही है, नौजवानों को लुभा रही है और जो सशक्त राष्ट्र निर्माण की जो दिशा में जो काम हो रहा है, मोदी जी कह रहे हैं कि विश्व का हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, इसको आज 5वें नंबर पे है। इसके अलावा जो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जो नौजवानों को रोज़गार देने की बात हो रही है, तो सभी वर्गों को लेके उन्होंने, किसानों की जो बात हो रही है, किसानों को भी किसान सम्मान निधि के रूप में नवाजा जा रहा है। इसके अलावा भी इनके जो कृषि इनपुट है, इनको कैसे हम उनके कास्ट कम करें, इसी तरह इसको कैसे फ़ायदेमंद बनाएं कृषि को। तो ये सब बातें हैं जिसकी वजह से तेज़ी से भारत का विकास हुआ है और आलम ये है कि दुनिया के जो विकसित राष्ट्र भी आज भारत को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। सिरसा में जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? 100%। सिरसा में अगर 100% है, वहीं आपका जो गृह राज्य छत्तीसगढ़ है, पिछले कई चुनाव देख रहे हैं कि हालांकि लगातार आप जिस पार्टी में अभी हैं वो पार्टी आगे थी, लेकिन जिस पार्टी में नहीं थे वो पीछे थी। इस बार क्या होगा? इस बार भी वही स्थिति रहेगी, 11 का 11 बीजेपी आएगी, कमल खिलेगा। यानी पिछली जो आप लोगों ने जीती तो वो भी गवाएंगे? बिल्कुल, पिछले बार 2 सीटें कांग्रेस ने ली थी, उस बार उससे भी हाथ धो बैठेंगे। एशियन न्यूज़ समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, ये थे छत्तीसगढ़ से पूर्व विधायक और पूर्व IAS अधिकारी रहे शिवपाल शौर्य जी। कैमरा पर्सन सुप के साथ मैं स्नेह कमल, एशियन न्यूज़ सिरसा।